हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आज़ाद परिंदा स्टडी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने यह योजना बनाई है। और ये कितने एकड़ में बनाएगी? तो ये बनाएगी आपके 10,000 एकड़ में। और ये कहाँ से बनेगा? गुरुग्राम से नूह के बीच बनेगा। गुरुग्राम जिले से नूह जिले के बीच बनेगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। और इसका उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत का जूट में प्रतिद्वंदी देश है। और यहाँ से क्या होता था कि काला बाजारी होता था जूट का, जिसकी वजह से यह रोक लगाया गया है। अब केवल एक बंदरगाह से, महाराष्ट्र के नौहा सेवा बंदरगाह से यह आयात हो पाएगा। तो ये भी याद रख लेना। और भारत में बात करें जूट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह वेस्ट बंगाल है। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर लाइंस का खिताब मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर एयरवेज को यह मिला है। ठीक है। और सेकेंड नंबर पे बात करें कौन था? तो यह सिंगापुर एयरलाइंस थी। और बात करें कतर एयरवेज की कितनी फ्लाइट चलती हैं? तो इसकी 165 प्लस फ्लाइट चलती है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान सर ने यह उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसका उद्देश्य है ग्रीन गैसों की निगरानी करना, ग्रीन हाउस गैसें जो है जैसे CO2, ये सब की निगरानी करना और जल चक्रों को भी देखना। ठीक है, जल चक्रों को भी देखना। आपका हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरा चौधरी ने यह पुरस्कार जीता। ये कहाँ की हैं? तो ये चेन्नई की लेखिका और शिक्षिका हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। यह कहाँ पे चालू किया गया है? तो यह एमपी की राजधानी भोपाल में चालू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत, नरेंद्र मोदी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमीरात की सेंट्रल बैंक ने यह आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या 25 जुलाई 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MiG-21 को यह औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा क्रैश की समस्या इसमें है और इसका पेलोड जो है ये कम ले जाता है। तो ये भी आप लोगों पे ध्यान रख लेना। और ये किसमें? तो यह एयर जो आपका विमान है ये बालाकोट एयर स्ट्राइक, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी, तो बहुत से जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित जिंजी किले को क्या किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया है। और ये क्या था? मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है क्रूज भारत मिशन का
नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या था क्रूज भारत मिशन का? तो क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक व्हीकल प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार ने यह चालू की है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने यह खिताब जीता है। और हाल ही में नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लेना। हाल ही में किसने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने यह खिताब जीता है। और इसने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है ब्रायन यंग को हराया है। तो ये भी आप लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में यह खोज की गई है। और यह जो जीवाश्म पाया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि यह 300,000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का है। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुरु गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और यह किसकी निगरानी में किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी के निगरानी में यह किया है। वो भी वहां पे मौजूद थे। तो आप लोग यह ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी झारखंड ने क्या खिताब जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने क्या घोषणा की है। तो आप लोग ध्यान रख लेना। बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, बात करें सीएम की, तो कौन है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और ये राज्योत्सव घोषित करने पे क्या हो जाएगा, इसके लिए फंड आप जारी कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा हो जाएगा, इसको थोड़ा उत्सव को बढ़ावा मिलेगा महाराष्ट्र में। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने वाला एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने यह एआई सिस्टम विकसित किया है। तो यह क्या करेगा, आपको प्रोटीन की गति को जल्दी से डिकोड करेगा, जिससे कि जो दवाइयां हैं उसको जल्दी से बनाया जा सकेगा और रोगों का पता लगाकर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हाल ही में किसने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू लेला ने क्या पुरस्कार जीता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और यह जो हुआ था पेन पेंटर प्रतियोगिता, तो यह कहाँ पे हुई थी? तो यह 10 जुलाई को लंदन में हुई थी। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन 2027 में आईएसएसएफ विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका असम का बर्निहाट जो है, ये सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें, सेकेंड नंबर पे कौन था? तो दिल्ली सेकेंड नंबर पे था। ये आप लोग ध्यान रख लेना। और वहीं सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर जो है एमपी का, ये सबसे स्वच्छ शहर है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, जुलाई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। तो अब भी ध्यान रख लेना। और बिहार के सीएम कौन है? सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार जो है यहाँ के सीएम है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना।
हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह आपको 23 जुलाई को मनाया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2024 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये आपका जीता है स्वानी शाह, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। ये भी आप लोग ध्यान रख लो। ये इन्होंने ये पुरस्कार जीता है और यह कहाँ पे आयोजित किया था? तो ये हुआ था इटली में। इटली में यह पुरस्कार आयोजित हुआ था, तो जहाँ पे इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन योजना कहाँ शुरू होगी? तो ये आपको की शुरू होगी झारखंड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पर्यटक आएंगे वो खनन का आनंद ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे देख सकते हैं कि खनन कैसे होता है कोयले का। ये सब आप लोग ध्यान रख लेना। और ये कहाँ पे होगा? जो हजारीबाग खनन क्षेत्र है वहाँ के नॉर्थ उरी मटी में ये होगा, तो आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में मुरली शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्व स्वरूपा चौधरी ने यह पुस्तक लिखी है, तो आप लोग ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर दो ईस्वाम को यह चुना गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान क्या है? वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूके के साथ यह मंजूरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने यह नियम पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका जो है 40 देशों को यह निःशुल्क वीजा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली सफल ट्रायल कहाँ किया है? तो ये आपका चेन्नई में किया है, चेन्नई में। तो आप लोग याद रख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो दोस्तों ये आपका यूएई में खेला जाएगा, ये आप लोग ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन की खेती को आधिकारिक रूप से किसी का दर्जा दिया? तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात भी आप लोग ध्यान रख लेना। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग जैन को यह घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीपीआई का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये आपका इंग्लैंड का दिया गया है, 2 उसने कर लिया है, अभी तीसरा उसके पास एक चांस बाकी है। और बात करें अभी वर्तमान में, जो कुछ टाइम पहले ही टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था, जिसको साउथ अफ्रीका ने जीता था। तो ये लोग आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है 2023 में जुड़ा था, उसके पहले बाहर हो गया था, फिर 2 साल बाद ये यूनेस्को से
बाहर हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान मिला है? तो दोस्तों ये आपका मिला है एसबीआई को, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है? तो यहाँ हुई है, ये आपकी केरल में हुई है, तो ये आप लोग याद रख लेना। 45 है आपका, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आपका यूपी के वाराणसी में किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ने विलुप्त पौधों को के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने ये क्या किया है, सम्मानित किया है इनको, और इनको 4 CR 38 लाख और 85,000 रुपए दिया है, आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, और बिहार ने किसको हरा के जीता है? तो ओडिशा को हरा के ये जीता है। सेकंड पे ओडिशा था, और ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था देहरादून में, ये भी याद रख लेना। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HSBC जो है, ये इस अलायंस से बाहर निकाला गया है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 से आपका, हाल ही में कौन सा देश मलेशिया के लिए एडफाइलीवैक्स टीका विकसित करने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने यह टीका विकसित किया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, वो भी शेयर कर देना, ठीक है। और अब नेक्स्ट आएगा, ठीक है, तो मंथली और वीकली दोनों करंट अफेयर्स आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी इम्प्रूव हम कर सकते हैं इसमें, तो वो भी आप बताना, तो उसको भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।